देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। इसराइल की दरिंदगी, दुनिया की खामोशी। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। फ़लस्तीन की ज़मीन पर क़यामत सुग़रा मुसल्लत कर दी गई है और हद दर्जे अफसोस की बात यह है कि दुनिया इस पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। और बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि इसराइल की दरिंदगी में अपनी खामोशी के ज़रिए एक अहम और सरगर्म रोल निभा रही है। इसराइल के झूठ को न सिर्फ तस्लीम किया जा रहा है, बल्कि इसे मज़ीद फ़रोग़ भी दिया जा रहा है। इसराइल ने फ़लस्तीनी ख़ित्ते में एक दवाखाने को अपने हमले का निशाना बनाया है, जिसमें 500 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। ये इसराइली जारहियत और सफाकियत की इंतहा है। हमास को निशाना बनाने के नाम पर इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनी अवाम की नस्लकशी की जा रही है। फ़लस्तीनियों को सफ़ाए हस्ती से मिटा देने की मुहिम शुरू कर दी गई है और ये इंतहाई तशवीश और मज़म्मत की बात है। वैसे भी इसराइल का वजूद ही जुल्म और जबर पर मुश्तमिल है। इसने फ़लस्तीन की सरजमीन को हथिया लिया है, फ़लस्तीनियों को बतदरीज ख़त्म करता चला जा रहा है और इसके खिलाफ मज़ाहिमत पर फ़लस्तीनियों को दहशतगर्द करार दिया जा रहा है। रोज़ाना सैकड़ों फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हो रहा है और दुनिया आज भी इसराइल की तायद और हिमायत में एक दूसरे पर सबक़त ले जाना चाहती है। इसराइल की सफ़ाकियत और उसके मज़ालिम से अमदन चश्म पोशी की जा रही है। इस तरह दुनिया खुद भी इसराइल के जराइम में हिस्सेदार बनती जा रही है। इसराइल जिन मजालिम और जराइम का इर्तिकाब कर रहा है, वो इस दुनिया में कहीं और किसी ने नहीं किया है। छोटे छोटे बच्चों और ख़वातीन को तक बख्शा नहीं जा रहा है। ग़िज़ा, पानी और बर्क़ी जैसी बुनियादी ज़रूरियात से फ़लस्तीनियों को महरूम कर दिया गया है। अब इन्हें दवाखानों में तक हलाक किया जा रहा है। अफसोस की बात यह है कि सारी दुनिया इसराइल की हाँ में हाँ मिला रही है और निहत्ते और बेबस मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए सदाए एहतजाज बुलंद करने वाला कोई नज़र नहीं आता। अमेरिका ख़ास तौर पर इसराइली मज़ालिम में हिस्सेदार है। अमेरिकी सदर जो बाइडन इसराइल का दौरा करने वाले थे और शायद इन्हीं के इस्तकबाल के लिए इसराइल ने 500 फ़लस्तीनियों की जानों का तोहफ़ा पेश किया है। इस कत्लेआम के लिए, इस नस्ल कशी के लिए अमेरिका भी बराबर का जिम्मेदार है। हमास की जानिब से किए गए हमलों के बाद कुछ दर्जन इसराइलियों को यरगमाल बना लिया गया तो सारी दुनिया इनके लिए अपनी फ़िक्र और दर्द ज़ाहिर करने में लग गई। ये यरगमाली हालांकि ज़िंदा हैं, इन्हें ग़िज़ा, पानी और इलाज फराहम किया जा रहा है। ताहम यही गासिब और सफ़ाक इसराइल अब निहत्ते फ़लस्तीनी अवाम को दवाखानों में हलाक कर रहा है, तो इस जुल्म का इतराफ़ तक करने के लिए दुनिया तैयार नहीं है। झूठ और जुल्म और जबर की बुनियाद पर कायम होने वाली सेहोनी रियासत इसराइल अब इस इंसानियत सोच और सफ़ाकाना हमले की जिम्मेदारी तक कबूल करने के लिए तैयार नहीं है और इसका कहना है कि इस्लामिक ग्रुप ने यह हमला किया है। दुनिया इस झूठ पर यकीन करने के लिए भी तैयार हो गई है, जबकि हकीकत यह है कि इसराइल ने यह हमला किया है। सोशल मीडिया पर खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी और बाद में इस ट्वीट को हज़फ कर दिया गया। इसकी नकुल मुख्तलिफ गोशों में महफूज कर ली गई है, लेकिन इसराइल मुसलसल झूठ और गलत बयानी में महारत रखता है और दुनिया आंखें बंद करके इस झूठ पर यकीन भी कर लेती है। दुनिया को यह एहसास नहीं है कि इंसानियत का गला घोटा जा रहा है। दुनिया की तारीख के बदतरीन मजालिम ढाए जा रहे हैं। एक सारे मुल्क पर कब्जा कर लिया गया है और सारी फ़लस्तीनी कौम को सफ़ाए हस्ती से मिटाने के मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया गया है। दुनिया की इससे ज़्यादा बेहिसी और बुज़दिली और कुछ नहीं हो सकती। अगर दुनिया फ़लस्तीन पर होने वाले सफ़ाकाना मज़ालिम पर खामोश है, तो इससे किसी और मसले पर इंसाफ के लिए जिद्दोजहद की उम्मीद नहीं की जा सकती और ना दुनिया किसी और मसले पर आवाज़ उठाने का हक़ रखती है। सारी दुनिया की खामोशी और मुजरिमाना हिस्सेदारी अपनी जगह है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि दुनिया के मुस्लिम ममालिक हरकत में आएँ। महज इजलास मुनक़िद करने या फिर इसराइल से अपीलें करने से कुछ होने वाला नहीं है। फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम रुकने वाले नहीं हैं। इन्हें मैदान अमल में आना चाहिए। इसराइल पर दबाव डालकर इसे मज़ालिम से रोकना चाहिए। फ़लस्तीनियों को यह एहसास दिलाना चाहिए कि उम्मत वाहिदा क़यामत सुग़रा के इस वक्त में इनके साथ है। ये इस्लामी ममालिक का अव्वलीन फरीज़ा है और इससे गुरेज़ नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।